करें। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचलियों को अपमानित करने, यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को लगातार धमकाने, गाली देने, बांग्लादेशी कहने, रोहिंग्या कह के अपमानित करने का अभियान चला रखा है। और हमने देखा देश की संसद में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचल के यूपी, बिहार के लोगों को रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा। अपने ही देश में हम बांग्लादेशी हो गए, हमें अपमानित किया गया। और पूरे दिल्ली में अभियान चलाकर यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या कह के उनके वोट कटवाए गए। जगह जगह गालियां दी। और आज का नहीं, बहुत पुराना इतिहास है बीजेपी के नेताओं का, गालियां देने का इतिहास। यूपी के, बिहार के लोगों को गालियां देने का इतिहास। कोई कहता था इनकी तो हैसियत सिर्फ दरी बिछाने की है, यहां छठ के घाट बनाने के लिए हमें संघर्ष करने पड़ते थे। और कल सारी सीमा पार करके हमारे एक विधायक ऋतुराज झा जी को राष्ट्रीय चैनल पर गाली दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, गाली दी गई बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा। और यह काम कोई छिपा के नहीं, पीठ पीछे नहीं, एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पे पूरे देश के सामने, पूरे देश ने इसको सुना, पूरी दुनिया ने उसको सुना। वो गाली मैं आपके कैमरे के सामने दोहरा भी नहीं सकता, इतनी गंदी गाली दी गई। मैं वो गाली के शब्द आपके सामने प्रयोग नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हमारे बीच में ऋतुराज झा जी हैं जो मैथिली ब्राह्मण समाज से आते हैं। मैथिली भाषा का अपना एक अलग स्थान है। यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग अपने श्रम परिश्रम से दिल्ली को बनाते हैं, आप इनको गाली देंगे, इनके समाज को अपमानित करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं मनोज तिवारी जी से, ब्राह्मण समाज के, मैथिली ब्राह्मण समाज के एक विधायक को, निर्वाचित विधायक को गाली दी गई है, कहां छिपे हैं आप? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अब कहां गया पूर्वांचल का सम्मान आपके मन में? जरा बताइए मनोज तिवारी जी। मैं पूछना चाहता हूं गिरिराज सिंह जी से, बिहार के एक विधायक को जो दिल्ली में अपने परिश्रम मेहनत से आके अपना स्थान बनाता है, उसको गाली दी गई है राष्ट्रीय टीवी चैनल पे आपके प्रवक्ता के द्वारा, शहजाद पूनावाला के द्वारा। आप मुझे बताइए कहां छिपे हैं गिरिराज सिंह जी? क्यों नहीं बोल रहे आप? जेडीयू के नेता संजय झा जी हैं, हमारे मित्र हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूं इस मामले में बोलिए आप। और जितने भी यूपी, बिहार, पूर्वांचल के नेता हैं, आज उनकी परीक्षा की घड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी में है। कम से कम इतनी बड़ी गाली के, इतने बड़े अपमान के विरोध में एक शब्द तो बोलो, थोड़ी तो आवाज निकालो अपने मुंह से। यह बात ठीक नहीं है। हम लोग आके यहां पे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, दिल्ली को बनाते हैं, देश के बड़े बड़े शहरों को बनाते हैं, गाली खाने के लिए, इसलिए कि बीजेपी वाले हमें गाली देंगे। इस अपमान के विरोध में आम आदमी पार्टी कल एक जबरदस्त और जोरदार प्रदर्शन पूरे दिल्ली के अंदर करेगी।
हम छोड़ेंगे नहीं। और आज से मेरी सभाएं शुरू हो रही हैं पूर्वांचली क्षेत्रों में, जहां पे हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई रहते हैं, उनके बीच में भी जाके इस अपमान के बारे में बताऊंगा और उनसे कहूंगा कि बदला लेना, इस बार अपने वोट की ताकत से बदला लेना। हम बांग्लादेशी नहीं है, हम रोहिंग्या नहीं है। मैं अब चाहूंगा हमारे छोटे भाई विधायक ऋतुराज झा जी, जिनको कल अपमान का घूंट पीना पड़ा, एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर इनको गालियां दी गईं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके प्रवक्ता के द्वारा, शहजाद पूनावाला के द्वारा। मैं चाहूंगा ऋतुराज जी अपनी बात आपके सामने रखें। नमस्कार साथियों, लगभग सभी बातों को आदरणीय संजय सिंह जी ने कह दिया है। कल सारे देश ने देखा किस तरीके से राष्ट्रीय चैनल के ऊपर में, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, हर रोज डिबेट करता हूं, पार्टी का पक्ष रखता हूं। एक प्रवक्ता जो कि भाजपा का सबसे बड़ा प्रवक्ता है, शहजाद पूनावाला, उसने राष्ट्रीय चैनल पर किस तरीके से, क्योंकि मैं एक मैथिल ब्राह्मण समाज से आता हूं, पूर्वांचल से आता हूं, मुझे गंदी गंदी गालियां दी और सबने देखा उस चीज को। भाजपा का तो पूरा तरीके से आप अगर देखेंगे तो सीरीज ऑफ इवेंट्स बन गया है। कभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं, बांग्लादेशी हैं। किस तरीके से देखा आपने शादरा के अंदर में चुन चुन के केवल पूर्वांचल के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम किया, जिसकी चोरी इनकी पकड़ी गई। और सिर्फ इसलिए क्योंकि पूर्वांचल के लोगों से ये इतनी नफरत करते हैं। स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी कहते थे ये लोगों को टिकट देंगे, ये लोग तो दरी बिछाने के लिए आते हैं। इन्हीं के नेता विजय गोयल जी ने राज्यसभा के अंदर में कहा कि अगर इन बिहारियों को नहीं रोका गया तो दिल्ली जो है सो कचरा बन जाएगा, स्लम बन जाएगा, इनको तुरंत रोका जाना चाहिए। इन्हीं के नेता आपने देखा जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने राज्यसभा के अंदर में किस तरीके से पूर्वांचल के लोगों को गाली देने का काम किया। केवल ड्रामा करते हैं ये लोग। जब जब बात पूर्वांचल की आती है, इनका चाल चरित्र और चेहरा। रमेश बिधूरी इनके सांसद थे। इन्हीं के पार्टी के अंदर में चंदन कुमार नाम का पूर्वांचल का लड़का, उसको दौड़ा करके मारा। वो चंदन कुमार आज इन्हीं के पार्टी का पार्षद है। किस तरीके से उसका अपमान किया गया। पूर्वांचल के लोग जो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, 50 लाख पूर्वांचल के लोग 1750 कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। इन्हीं के नेता नरेंद्र मोदी जी रामलीला मैदान में खड़े होकर के कहे कि सभी पूर्वांचल के लोग जो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, पीएम उदय योजना के तहत सबको पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी। आज तक 5 साल हो गए, किसी एक आदमी को पक्की रजिस्ट्री नहीं दी गई। भाजपा के नेताओं से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, खास करके मनोज तिवारी जी, गिरिराज सिंह जी, गोपाल जी ठाकुर जी और संजय झा जी, जो कि पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, इनके सहयोगी हैं। हर बात पे पूर्वांचल की बात करते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके 50 लाख से ज्यादा पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली के अंदर में रहते हैं, 1200 किलोमीटर से आकर के अपनी मेहनत मजदूरी के कमाए हुए पैसों से अपना आशियाना बनाया है, अपने लिए मान और सम्मान की रोटी आज खा रहे हैं। उन सब के मान सम्मान की बात है, केवल ऋतुराज झा के मान और सम्मान की बात नहीं है। इन्होंने केवल मुझे गाली नहीं दी है, इन्होंने पूरे पूर्वांचल के लोगों को, मैथिल ब्राह्मणों को इन्होंने गाली दिया है, राष्ट्रीय चैनल पे दिया है और लगातार उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आपको यह बताना पड़ेगा, अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। पूर्वांचल के समाज के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्या स्टैंड लेते हैं। क्या आप किसी दलगत राजनीति के तहत बने या आज आप समाज के लिए खड़े होते हैं, इसको देखने का काम करेंगे। और जैसा कि आदरणीय संजय सिंह जी ने कहा है कि कल जो है सो पूरे दिल्ली में इसका विरोध प्रदर्शन होगा और भाजपा के लोगों को, पूर्वांचल के लोग आने वाले चुनाव में इस अपमान का बदला लेंगे और उनको करारा जवाब देंगे, अपना वोट से जवाब देंगे। धन्यवाद। संजय जी, चुनाव चल रहा है, इस बीच खबर है कि गृह मंत्रालय ने आबकारी मामले में अनिल न्यूज के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दे दी है, इसको कैसे देखते हैं? अरे ये दुनिया भर के ड्रामे अभी चुनाव तक करेंगे, उसकी हमें चिंता नहीं है। अभी हमारा पूरा फोकस इस बात को लेकर के है कि हम दिल्ली के लोगों का भला कैसे कर सकते हैं। उनके बीच में जो हमारी योजनाएं घोषित हुई हैं
उनको हम अपने संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। और ये जो सबसे बड़ा मामला कल आया है कि एक राष्ट्रीय चैनल पे हमारे पूर्वांचल से मैथिली ब्राह्मण समाज से आने वाले विधायक ऋतुराज झा जी को गाली दी गई है, इसको लेके अब हम एक एक इलाके में पूर्वांचली समाज के लोगों को जोड़ूंगा। इसमें एक बात मैं आपको और जोड़ना चाहता हूं, ये लोग इतनी नफरत करते हैं। आप सोचो कि भाजपा की जो लिस्ट आई है, पहली लिस्ट में 29 लोगों में एक भी नाम पूर्वांचल का नहीं था, और जो बाकी लिस्ट आई है आप उठा करके देखिए कि एक भी मैथिल ब्राह्मण को इन्होंने टिकट नहीं दिया है, एक भी मैथिल ब्राह्मण को। जबकि आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि कम से कम 4 से 5 मैथिल ब्राह्मण चुनाव लड़ते आए हैं। और हमारी पार्टी ने जहां संजीव झा जी को टिकट दिया, जहां पे मैं विधायक हूं, सोचिए, जहां पर विनय मिश्रा है, लगातार दे रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाजपा ने ना तो एक भी मैथिल ब्राह्मण को टिकट दिया पूर्वांचल समाज में, और आज पूर्वांचल समाज के अंदर में मैथिल ब्राह्मणों को राष्ट्रीय चैनल पर में गालियां दी जा रही है, अपमानित किया जा रहा है। निश्चित रूप से आप सब लोग जानती हैं कि उनके ऊपर कई बार पहले भी अटैक हो चुका है, और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा बना रहता है। इसके लिए केंद्र सरकार को और दिल्ली पुलिस को विशेष रूप से ध्यान देना होगा।